Hi guys, welcome to my YouTube channel. I'm Bull Buddhi, and I'll share my view for the upcoming week, that is from 11th to 17th Jan. और जो लास्ट वीक में हुआ है उसका भी एनालिसिस करेंगे कि कैसे कैसे अब क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है मार्केट में, कैसे अनफोल्ड हो सकती हैं चीज़ें। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को समझते हैं क्या हो रहा है। तो डॉलर इंडेक्स ने पिछले हफ्ते एक डाउनवर्ड मूव दिया था, बट वो ऊपर की तरफ मुड़ गया फ्रॉम दिस सपोर्ट। ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इस वेज का जो सपोर्ट है वहाँ से ऊपर चला गया और अब ये वेज के टॉप पे है। तो यहाँ से पॉसिबल है इट कैन कम डाउन, बट एवरीथिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी। नीचे आने के लिए अगर आएगा तो इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, एंड यहाँ से कुछ ऐसा ऊपर जाके एंड देन कुछ नीचे का ट्रेंड ये पकड़ सकता है, बट उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। वी आर नॉट श्योर कि ऐसा होगा। दिस इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी हम जो डिस्कस कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखोगे कि ये जो इसका डेली ट्रेंड है, यहाँ पे इसने हाई मारा है, लेकिन डेली ट्रेंड जो है वो वीक हो रहा है। वीकली में थोड़ी सी अब क्या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला ही है, बट अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है यहाँ से नेक्स्ट वीक ही नीचे आ जाए, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके डिस्ट्रीब्यूशन होकर फिर नीचे आ जाए। तो वो सब देखना पड़ेगा कैसे ये मूव करेगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं अपने मार्केट की। अपने मार्केट के आज हम दो लेवल पे स्टडी करेंगे। एक अपने मार्केट आईएनआर में कैसे दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, और डॉलर के परस्पेक्टिव में कैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि ये पूरा ए मूव ये जो मूव है ये हमारा कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये ए हो, देन ये बी हो, एंड देन यहाँ से सी जाए। बट उसकी पॉसिबिलिटी अब बहुत कम हो गई है, क्योंकि मार्केट जो है इस गैप को फिल करके नीचे आ गया है और इसने जो ये लो था इसको तोड़ा है। तो नाउ द पॉसिबिलिटी विच आई एम लुकिंग इज कि यहाँ पे ये जो 3 वेव का मूव है ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गई है। अब जो 5 वेव है that has started, like downtrend has started, so this could be 1 2 and it could go like 3 down here somewhere, breakdown देके एक ऊपर आके एंड जो यहाँ से जो ब्रेकडाउन का लेवल है, और फिर उसके बाद ये 5 मूव का यहाँ कंप्लीट करे या शायद नीचे कंप्लीट करे। एक पॉसिबिलिटी ये है। अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ 5 वेव मूव इज कि ये 1 2 3 4 5 कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब दोनों चीज़ें हमें जैसे जैसे अगले वीक में अनफोल्ड होंगी दोनों चीज़ें देखनी है। बट यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि इसने अपना सपोर्ट अभी ये नहीं तोड़ रहा है और यहाँ पे डाइवर्जेंट होता जा रहा है। लाइक जो सेलिंग है बहुत ही कम होती जा रही है। और सेम चीज़ बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी का भी ऑलरेडी डिस्कस लास्ट वीक कि ये कुछ WXY हो सकता है, और यहाँ से जब ये लास्ट वीक में था तो हम कहीं यहाँ पर थे। तो ये कुछ ऐसा 1 2 और ये ऐसा 3 भी जा सकता है। ऐसा 3 4 5 वे में ऊपर ट्रेंडिंग मूव भी हो सकता है। और वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि ये WXY XZ में कॉम्प्लेक्स करेक्शन देके नीचे भी आ सकता है। अब इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है, क्योंकि लास्ट वीक में मैंने जब बात करी थी तो आई सेड कि ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम थी क्योंकि अच्छा सपोर्ट था ये। बट बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेता हुआ नहीं दिखा। ठीक है, तो हमें ये बैंक निफ्टी काफ़ी वीक लग रहा है अब मुझे यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑल दो इफ़ आई सी द स्ट्रक्चर, ये 1 A B C, अगेन A B C, अगेन A whole consolidation in B, and then again A B and C, अगेन ये 3 वेव पैटर्न में कॉम्प्लेक्स करेक्शन दे रहा है। सो वी नीड टू सी कि ये करेक्शन एंड हो सकता है यहाँ पर भी। और एक इसके साथ में एक और पर्सपेक्टिव आपको शेयर करता हूँ विद डॉलर चार्ट, विद टर्म्स ऑफ डॉलर। लेट्स सी बैंक निफ्टी फर्स्ट। ठीक है, ये आईएनआर चार्ट है। नाउ लेट्स सी यूएस डॉलर चार्ट। तो इफ़ यू सी कि ये यहाँ पे जो मैंने 2 मार्क किया है उसमें एक पैरेलल चैनल में ट्रेड किया है इसने, और पैरेलल चैनल का इसने ब्रेक डाउन दिया है। 30 जो 3 जनवरी को जो कैंडल वीकली कैंडल बंद हुई उसमें ब्रेक डाउन आया, और ये उसकी काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है लास्ट वीक। एंड इफ आई काउंट inside waves of this third wave, then I will say this is 1, this is 2, and this is 3, and now it's 4, and then we'll see the fifth one. So I think because FII सेलिंग कर रहे हैं तो हमें उनके अकॉर्डिंग भी चार्ट देखने पड़ेंगे, वो भी चार्ट्स को ही देखते हैं। तो आई थिंक वी आर वेरी नियर फॉर दिस फोर्थ टू एंड। और अभी जो सपोर्ट है दैट इज लेवल एट 555 और हमें 567 विच इज़ $10 बिलो। एंड इसका अगर मैं मंथली चार्ट देखता हूँ, वीकली चार्ट ही देखूँ, उसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, तो मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे ना, एक राउंडिंग बॉटम बना, एक VCP कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसका ब्रेकआउट आया, देन उसका अब रीटेस्ट हो रहा है फोर्थ वेव में, एंड देन फिफ्थ वेव विल बी द अगेन विल स्टार्ट इन सम टाइम। एंड इफ आई सी RSI का जो सपोर्ट है वो भी पास में ही है डॉलर इंडेक्स में, डॉलर के चार्ट में। सो वी आर वेरी नियर फॉर दिस फोर्थ टू एंड। हम अभी
है 38 RSI पे एंड सपोर्ट इज़ एट 37। तो दिस इज़ वीकली चार्ट, इट विल टेक टाइम। तो हो सकता है कुछ ये ऐसा पॉसिबिलिटी बने यहाँ से, ये ए लाइक हम इसमें कॉम्प्लेक्स करेक्शन में है, सो दिस इज डब्ल्यू एक्स वाई एक्स एंड जेड, समथिंग लाइक दिस। ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी बन के देन पाथ कुड बी से इट कैन गो अप हेयर, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे एंड देन इट विल गो अप हेयर अगेन 5 वेव ट्रेंडिंग मूव। ऐसा कुछ पाथ बन सकता है। दिस इज ऑल जस्ट अ पॉसिबिलिटी, राइट? तो हमें देखना होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ होती है। देन अगेन एक बार निफ्टी का और चेक कर लेते हैं विद टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। हाँ, सो यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग इसने आरएसआई पे तो ब्रेक डाउन दिया है, जो रीसेंट का आरएसआई है। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म व्यू लेके देखता हूँ तो देयर इज अ सपोर्ट नियर बाय एंड देयर इज अ सपोर्ट हेयर ऑल्सो। तो इसमें भी एक ऑल्सो इफ आई डू सिमिलर काउंट जो मेरा वहाँ पर था, तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, देन वी हैव टू सी कि ये जो एंडिंग वेज है ये कब ब्रेकआउट देता है इसका, या इसका भी ब्रेक डाउन होता है। और अगर ये ब्रेक डाउन होता है देन आवर सपोर्ट विल बी एट हेयर विच इज़ 261, विच इज़ ऑल्सो $10 बिलो द करंट प्राइस। तो हमें ये दोनों चीज़ें आगे आने वाले टाइम के लिए काफ़ी ध्यान से देखना पड़ेगा वाला चार्ट भी। एंड ये यहाँ पे सपोर्ट में भी है, लाइक ये यहाँ पे इस जोन में ये 270 वाला सपोर्ट है, दिस इज ऑल्सो गुड सपोर्ट। सो पाथ कैन लाइक इट कैन टर्न अप लाइक फ्रॉम हेयर ऐसे, और इट कैन गिव अ ब्रेक डाउन एंड कैन मूव अप लाइक दिस। सो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। सेम मैंने अभी आपको इसमें भी दिखाया, राइट? अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो पॉसिबिलिटी है ये यहाँ से ऐसे मूव कर जाए, और ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऐसे मूव कर सकता है। बट बिकॉज ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, डाउनफॉल आ रहा है, करेक्शन हो रहा है, मार्केट्स ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही हमेशा से चलते आए हैं। जब एक अच्छा रन पे होता है उसके बाद एक अच्छा करेक्शन भी ज़रूर होता है फॉर वीकर हैंड्स टू गो आउट, न्यू ट्रेडर्स टू कम एंड न्यू हैंड्स टू टेक ट्रेड्स एंड ऑल। तो ये भी ज़रूरी है फॉर अ मार्केट। आज हम सिर्फ मार्केट का डिस्कशन करेंगे, ब्रॉडर मार्केट का, नॉट स्टॉक स्पेसिफिक, बिकॉज जब तक ये ब्रॉडर मार्केट में चीज़ें ठीक नहीं होंगी स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें चलेंगी नहीं। अगर मैं आज कोई भी स्टॉक दे भी दूंगा तो वो 5% एक दिन में बढ़ जाएगा, अगले दिन 10% घट भी जाएगा। तो लेट्स टेक ब्रॉडर मार्केट व्यू ओनली। सिमिलर चार्ट्स, सेंसेक्स का भी जस्ट लाइक निफ्टी सिमिलर चार्ट्स है, और यहाँ पे ए बी एंड सी। सो सपोर्ट इसका भी एक सपोर्ट बनता है इस जोन में, दिस इज वेर इज रेक्टेंगल। सो एक सपोर्ट ये एक सपोर्ट जोन है 74 से 75, एंड फिर एक अगर और डीपर कनेक्शन जो कि होना नहीं चाहिए इसमें, देन एक सपोर्ट जोन 70,000 के पास आता है, बिकॉज वो बहुत दूर है। आई होप यहाँ से ऊपर टर्न हो जाए, या फिर यहाँ पे भी ये सपोर्ट, ये लाइक अभी तक इसने प्रीवियस लोगों को तोड़ा नहीं है, हो सकता है इसको टेस्ट करके एंड देन इट कुड गो अप। सो वी हैव टू थिंक, लाइक वी हैव टू सी व्हाट लाइक हाउ एवरीथिंग टर्न्स अप, बिकॉज अभी तो सब मार्केट वीक है, नोबडी इज लाइक पुटिंग लॉट ऑफ नोबडी इज पुटिंग लॉट ऑफ ट्रेड्स। सब जो है समझदार जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो अपना एफआईआई तो अपना रोज सेल कर ही रहे हैं, डीआई अपना थोड़ा धीरे धीरे खरीदते रहते हैं, लेकिन कब तक खरीदेंगे? किसी दिन तो रिटेलर, अब जो सेलिंग हो रही है दैट इज मोर फ्रॉम अ रिटेलर, बिकॉज वॉल्यूम्स नहीं है। तो जब ऐसा होता है, जब रिटेलर सेल कर रहे हैं तो तभी बॉटम बनता है, और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में वोलेटिलिटी बढ़े, बिकॉज जब बॉटम बनता है तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी आने वाले दिनों में कुछ घबराना नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा करेक्शन और पेंडिंग है, देन उसके बाद विल सी अ गुड ट्रेंडिंग मूव। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी स्मॉल कैप, जहाँ पे ज़्यादातर रिटेलर्स की पोजीशंस होती हैं निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप इज़ लुकिंग फाइन टू मी, मतलब एक फ्लैट करेक्शन की तरफ है ये, और आई वुड से हाँ, फ्लैट करेक्शन की तरफ ही है। और अगर आप यहाँ से देखोगे तो दिस हैज़ गिवन अ गुड ट्रेंडिंग मूव फ्रॉम हेयर, और यहाँ पे एक ये फोर्थ वेव खत्म करके देन इसने 5 यहाँ खत्म किया है, राइट? एंड देन दिस इज ए वेव, बी वेव एंड सी, और हम अभी बहुत लाइक वी आर वेरी नियर फॉर अ बॉटम फॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म बॉटम इन स्मॉल कैप इंडेक्स एज वेल। तो यहाँ पे ये जोन जो है ये काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, ऑल्दो ये 500 पॉइंट का जोन है। लेट्स सी यहाँ पे क्या कैसे बिहेव करता है। मतलब ये इसके नीचे अगर गया देन विल बी लाइक गोइंग फॉर अ बिगर कनेक्शन। तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट विल कम अराउंड लाइक 15,000 2,000 पॉइंट, और जो अभी टॉप से लाइक अभी मार्केट 2,000 पॉइंट आया, सबके पोर्टफोलियो जो है 8-10% करेक्ट है, और 2,000 पॉइंट तो विच विल लाइक 20% करेक्शन इन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स। तो ये फिर बहुत डीपर कनेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबिलिटी लगती नहीं है अभी। हाँ, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे करेक्शन खत्म ही मैं बोल रहा हूँ कि खत्म हो रहा है, कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि यहाँ से ए बी सी देन डी समवेयर हेयर एंड देन अगेन ई। सो फोर्थ वेव है, फ्रस्ट्रेटिंग वेव है, निफ्टी बैंक निफ्टी सभी की फोर्थ वेव चल रही है, तो फ्रस्ट्रेट करेगी ये। अब क्या, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वेव होती है, क्या पैटर्न लेगी, जब कंप्लीट हो जाएगी तभी पता चलेगा। वी कैन नॉट लाइक रियली प्रिडिक्ट इट।
Similarly, Nifty mid cap थर्ड में ट्रेंडिंग मूव, फोर्थ पैरेलल चैनल में मूव, फोर्थ में नाउ ए बी एंड सी, सेम जैसा स्मॉल कैप का है। बैंक निफ्टी भी ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसने आईएनआर चार्ट पे तो ब्रेक डाउन दिया है, बट इट्स लुकिंग फाइन इन डॉलर चार्ट। तो डॉलर में आई गेस $10 का और गिरावट बाकी है ज़्यादा से ज़्यादा। मेटल इंडेक्स भी सिमिलर लाइक निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप, ये मार्किंग आई गेस गलत है, सो इट कुड बी दिस इज दिस हैज टू बी लाइक दिस WXYXZ। बट अब ये एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में है। ट्रेंड तब तक चेंज नहीं होगा जब तक ये इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता, इस चैनल के ऊपर। अदरवाइज इट कैन कीप ऑन मूविंग इन दिस चैनल, और यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स वेव बना सकता है। तो पाथ कुड बी ऐसा आगे यहाँ पे जाके फिर ऐसा और फिर ऐसा चल सकता है। तो इसके लिए भी DXY का ब्रेक डाउन बहुत ज़रूरी है मेटल इंडेक्स के लिए। और ये कुछ ऐसा पाथ, अगर DXY ब्रेक डाउन होता है तो ऐसा पाथ भी कुछ बना सकता है। यहाँ से हेड एंड शोल्डर बनेगा इन्वर्टेड, एंड देन यू विल सी लाइक अ ब्रेकआउट, एंड देन ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है। तो लेट्स सी क्या होता है। ऑटो इंडेक्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई थिंक इसका करेक्शन पूरा हो गया है एंड ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। वंस मैंने लास्ट में बोला था इसको ये वाला जोन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम इसका अप ट्रेंड में नहीं आएगा ये। तो ये जोन क्लियर होगा तभी ये अप ट्रेंड में आएगा, तभी वी कैन सी सम गुड ट्रेंडिंग मूव्स इन ऑटो स्टॉक्स। फार्मा में अभी करेक्शन पेंडिंग है। अभी करेक्शन मतलब ये इसने ए ऑलमोस्ट बी कंप्लीट करा है, अभी इसको और नीचे आना है, एटलीस्ट इतना तो नीचे आना ही आना है। तो जनरली ऐसा होता भी है कि जब ऑल योर इंडेक्सेस अदर इंडेक्सेस मूव तो फार्मा इंडेक्सेस जो है थोड़ा करेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि वो जब बाकी मार्केट गिर रहा होता है तो फार्मा और आपका एफएमसीजी ये सब इंडेक्स बढ़ने लगते हैं। ये डिफेंसिव सेक्टर्स हैं आपके। तो ऐसी लाइक एफएमसीजी पे बात करें तो अभी एफएमसीजी भी इसने इसका तो लाइक इफ़ यू सी, मैंने उसका चार्ट ट्विटर पे भी पहले पोस्ट किया था फिफ्थ मूव के लिए। तो इसने फिफ्थ का इसका काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग मूव दिया इसने, एंड देन ए में आया है नीचे। अभी इसका बी का बाउंस आएगा एंड देन देयर विल बी अ करेक्शन इन सी, and I think C should correct up to like 51,000. तो let's see how it behaves from here। और अगर डेली का देखें तो डेली में, हाँ डेली में मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है वो एक ऊपर ट्रेंडिंग मूव दिखाने के लिए। तो आई गेस एक बाउंस, अच्छा खासा बाउंस यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता मतलब किसी भी लेवल तक आ सकता है, वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे आके ख़त्म होगा ऐसे ABC बनाएगा, या इधर ही ख़त्म हो जाएगा ABC में। तो वो पूरा अभी आगे आने वाले दिन में देखेंगे। निफ्टी आईटी एक्चुअली जब जब डॉलर बढ़ रहा है तो निफ्टी आईटी को तो अच्छा लगता है, क्योंकि आईटी कंपनीज की कमाई जो है डॉलर में है, और डॉलर जितना बढ़ेगा मतलब हाँ उतना अच्छा है। तो जो जिस काम के उनको पैसे 1 लाख रुपए मिलते थे, अब वो उसी काम के उनको 1,10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो 10,000 रुपये का उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो उनके लिए तो अच्छा है डॉलर का बढ़ना। तो दैट्स वाई वो ज़्यादा करेक्शन दिखा भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे एक उन्होंने ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ, हाँ तो फिफ्थ के आई कुड से कि ये फिफ्थ का फोर्थ उन्होंने खत्म किया, एंड दे आर स्टार्टिंग लाइक दिस इज फर्स्ट सेकेंड एंड दिस इज थर्ड इज एंडेड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ इज गोइंग ऑन। तो ऐसा कुछ ये 1 2 एंड देन 3 4 5, यहाँ पे कुछ कहीं पे 50,000 पे जाके इसके 50,000 के अराउंड इसको एंड करना चाहिए अपना फिफ्थ, एंड देन इट विल गिव अ गुड करेक्शन। तो या निफ्टी आईटी में अच्छा एक मूव आया है। पीएसयू बैंक्स में क्लियरली 5 वेव डाउन मूव दिया है। नाउ आई एम काउंटिंग इट लाइक कि यहाँ पे जो इलेक्शन डे वाला जो टॉप है उसको करेक्शन का, इलेक्शन डे वाला जो दिन है उसको करेक्शन का स्टार्ट बोल के लाइक दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब ये इलेक्शन का नीचे आ गया है, बट वही है कि ये यहाँ पे जो थर्ड मूव होता है ना, जो थर्ड वेव होती है उसमें आरएसआई कभी ऊपर जाता ही नहीं है। तो यू सी यहाँ पे एक डाउनवर्ड 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 मूव में चलता रहा, और ये आरएसआई कभी ऊपर गया ही नहीं। तो ये ऊपर जाता था थोड़ा सा, कूल ऑफ मतलब कूल डाउन होता था और नीचे आ जाता था, कूल ऑफ होता था नीचे आ जाता था। तो दिस इज हाउ यू शुड सी द रिलेशन ऑफ आरएसआई एंड अ ट्रेंडिंग मूव। तो यही था मेजरली जो मार्केट इंडेक्स है, मार्केट की हालत है वो मतलब ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट वी शुड हैव सम पेशेंस। मार्केट में पैसा वही बनाता है जिसके पास पेशेंस है, अदरवाइज मार्केट में तो बहुत लोग आते हैं और बहुत चले भी जाते हैं। आई थिंक थोड़ा पेशेंस रख के हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बजट भी आ रहा है और मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे सभी इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट अपनी फोर्थ वेव कंप्लीट कर रहे हैं। तो फोर्थ वेव के बाद अभी जो थर्ड की फोर्थ वेव कंप्लीट कर रहे हैं, थर्ड की फिफ्थ वेव आनी है अभी। एंड इफ आई शो यू वन मोर थिंग। निफ्टी में मैं आपको यूएस डॉलर वाला चार्ट ही दिखाता हूँ एक्चुअली। तो वेयर इज ओके बैंक निफ्टी था क्या, यूएस डॉलर, हाँ
तो बैंक निफ्टी का एक्चुअली वो चार्ट है। तो लेट्स सी यहाँ पे इफ़ आई शो यू फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से जो फर्स्ट वेव का 50% रिट्रेस किया सेकंड वेव ने, राइट? फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस किया, लाइक 50 से थोड़ा सा ज़्यादा रिट्रेस किया सेकंड वेव ने फर्स्ट की। अब जो थर्ड वेव है वो अगर यहाँ पे एंड हुई है तो ये 50% रिट्रेस कर गया है, राइट? विच मीन्स कि पहले 2 बार 50 से बैंक निफ्टी ऊपर उठाया, तो हो सकता है थोड़ा-सा इस बार और करेक्शन देके 0.618 से ये ऊपर आ जाए, क्योंकि सपोर्ट 0.618 पे है। पॉइंट ऑल्दो ये भी एक सपोर्ट ज़ोन है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ यहाँ से ऊपर नहीं आ सकता। सपोर्ट एक लाइन नहीं होती, सपोर्ट एक पूरा ज़ोन होता है। तो वेयर इज़ द शेप? सो यू सी यहाँ पे बहुत सारे विक्स हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारी बाइंग है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की पोजीशंस हैं पहले से, यहाँ पे जिन्होंने बनाई हुई हैं। ये यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पहले बाय किया हुआ है इस लेवल पे, तो वो इस लेवल पे फिर से आया तो हो सकता है फिर से बाय करो, यहाँ से फिर से यहीं से ऊपर चला जाए, तो दैट वी हैव टू सी। ऑल दिस आर पॉसिबिलिटीज, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंड इफ आई ऑल्सो शो यू कि यहाँ पे ये जो राउंडिंग बॉटम का जो बॉटम था उससे जो ये टॉप है दिस इज 33, मतलब जो जितना इसकी लेंथ है अगर ये उतनी लेंथ पे जाता है तो इट कैन रीच अप टू 745 का लेवल। सो विच इज़ फ्रॉम करंट लेवल इज अराउंड 30% ऊपर। तो 30% ऊपर बैंक निफ्टी मतलब 63,000 65,000 के अराउंड इन INR। तो लेट्स सी ऐसा पॉसिबल है कि नहीं इन नेक्स्ट 5 to 8 मंथ्स। या सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो, एंड कीप फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। आई कीप शेयरिंग माई नॉलेज विद यू गाइस, वट एवर आई हैव रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट्स। और मैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सब जगह डालता रहता हूँ बीच बीच में शॉर्ट वीडियोज़, जो भी मेरे को लगता है कि कुछ नॉलेज शेयरिंग कर सकती है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो। डू फॉलो मी, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू।